मेघालय हनीमून ट्रेजेडी, हस्बैंड डेड वाइफ मिसिंग। वो पति पत्नी हनीमून मनाने के लिए इंदौर से मेघालय जाते हैं, मगर मेघालय पहुंचने के 48 घंटे बाद ही अचानक वो दोनों रहस्यमय तरीके से कहीं गायब हो जाते हैं। दोनों के मोबाइल फोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहे थे। अब उनकी तलाश के लिए उनके भाई मेघालय पहुंचते हैं, पुलिस को शिकायत दर्ज कराते हैं। इसके बाद वहां की पुलिस एक सर्च ऑपरेशन शुरू करती है। मेघालय की राजधानी शिलोंग में मौजूद है विस्डोंग इलाका, जहां से चेरापूंजी भी करीब है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश और बरसात के लिए जाना जाता है। इस इलाके में एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस सर्च ऑपरेशन में मेघालय पुलिस, SDRF, सॉट और जंटिया हिल्स माउंटेनियरिंग क्लब से जुड़े लोग 2 लोगों की तलाश में जुटे हैं। ये 2 लोग एक ऐसे नए नतेले दूल्हा दुल्हन हैं जो हनीमून मनाने के लिए यहाँ आए थे। असल में इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शादी 11 मई को सोनम के साथ हुई थी। शादी दोनों परिवार वालों की मर्जी से हुई थी। शादी के 9 दिन बाद हनीमून मनाने के लिए राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम के साथ इंदौर से गुवाहाटी जाते हैं। दोनों कनेक्टिंग फ्लाइट से इंदौर से बेंगलुरु होते हुए 20 मई की शाम गुवाहाटी पहुंचे थे। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में दर्शन के बाद 22 मई को राजा और सोनम गुवाहाटी से शिलोंग चले जाते हैं। शिलोंग पहुंचने के 48 घंटे बीतते बीतते अचानक दोनों पति पत्नी रहस्यमय ढंग से गायब हो जाते हैं। रात के 11:44। उस आखिरी बातचीत के दौरान खुद सोनम ने अपनी सास को ये बताया था कि वो लोग इस वक्त किसी जंगल में घूमने आए हैं। वहां शायद कोई झरना भी था। बातचीत से ये भी पता चल रहा था कि जिस जगह सोनम थी वहां तक वो ऊंची चढ़ाई चढ़ते हुए पहुंची थी। ये आखिरी बातचीत सोनम की सास यानी राजा की गां के मोबाइल में रिकॉर्ड हो गई थी। पूरा 23 मई का दिन बीत जाता है। अब 24 मई का दिन आ गया था, लेकिन हैरतअंगेज तौर पर सोनम और राजा दोनों के मोबाइल लगातार बंद थे। पहले तो घरवालों को लगा कि जिस जगह दोनों हैं शायद वहां नेटवर्क का इशू है, लेकिन अगले 2 दिनों तक जब दोनों के फोन नहीं आए तो अब घरवालों को फिक्र सताने लगी। जब 25 मई को भी ना फोन ऑन हुआ और ना ही दोनों ने इंदौर अपने घरवालों से संपर्क किया, तब घरवालों को लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। इसी के बाद 26 मई को राजा और सोनम दोनों के भाई इंदौर से शिलोंग पहुंचे। शिलोंग पहुंचने के बाद पहली बार राजा और सोनम के भाई ईस्ट सोहना पुलिस स्टेशन में दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। तब तक राजा और सोनम को गायब हुए 3 दिन हो चुके थे। इत्तेफाक से 23 मई को गुम होने से पहले राजा और सोनम ने शिलोंग की अपनी कुछ तस्वीरें घरवालों से शेयर की थी। उनमें से एक तस्वीर में एक एक्टिवा स्कूटी नजर आ रही थी। स्कूटी के पीछे एक फ़ोन नंबर भी था। शिलोंग पहुंचने के बाद राजा के भाई ने उस नंबर पर कॉल किया। पता चला कि वो नंबर उन लोगों के थे जो सैलानियों को स्कूटी रेंट पर दिया करते थे। पूछताछ के दौरान पता चला कि 23 मई को राजा रघुवंशी ने भी एक स्कूटी किराए पर ली थी। शिकायत दर्ज होने के बाद अब मेघालय पुलिस तफ्तीश शुरू करती है। जांच के बाद ये पता चलता है कि राजा और सोनम 22 मई को शिलोंग के मवलाखियत इलाके में पहुंचे थे। वहां दोनों शिपारा होम स्टे में रुके थे। 22 मई को ही उन्होंने एक्टिवा स्कूटी किराए पर ली और फिर एक लोकल गाइड के साथ आसपास घूमने निकल गए। 23 मई की सुबह 6 बजे दोनों शिपारा होम स्टे से चेकआउट कर जाते हैं। उसी दिन दोपहर 1:30 बजे सोनम की आखिरी बार अपनी सास से बात होती है। फिर 2 बजे उसका मोबाइल बंद हो जाता है। इसके बाद दोनों कहाँ गए कुछ पता नहीं चलता। पर इसी बीच 24 मई की रात मवालखियत से करीब 25 किलोमीटर दूर ओसरा हिल्स की पार्किंग में एक स्कूटी लावारिस हालत में पाई जाती है। ये वही स्कूटी थी जो राजा ने किराए पर ली थी। अब पुलिस ओसरा हिल्स के आसपास जांच शुरू करती है, लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं मिलता। इधर राजा और सोनम के घरवाले हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा परेशान होते जा रहे थे। दोनों को तलाशने के लिए उन्होंने इंदौर के पुलिस कमिश्नर से भी मदद मांगी। तब इंदौर पुलिस ने शिलोंग पुलिस से कांटेक्ट किया। सर्च ऑपरेशन अब तेज हो चुका था। पुलिस की एक टीम उस शिपारा होम स्टे भी पहुंची जहां राजा और सोनम रुके थे। वहां कमरे से पुलिस को कुछ नहीं मिला, लेकिन हैरतअंगेज तौर पर 28 मई को उसी शिपारा होम स्टे से कुछ दूरी पर जंगल में 2 बैग मिले। बैग में कुछ सामान था। जब उस बैग और बैग के सामान को राजा और सोनम के भाइयों को दिखाया गया तो उन्होंने तुरंत उसे पहचान लिया। ये उन दोनों के ही बैग थे। राजा और सोनम के मोबाइल का स्विच ऑफ होना, किराए की स्कूटी लावारिस हालत में मिलना और दोनों के बैग जंगलों से बरामद होना, जाहिर है मामला संगीन होता जा रहा था। इसी के बाद अब सर्च ऑपरेशन का दायरा और भी बढ़ा दिया गया।
बारिश, पहाड़, जंगल और गहरी खाइयों की वजह से सर्च ऑपरेशन में काफी दुश्वारी आ रही थी। अब पुलिस ने ड्रोन के जरिए भी दोनों को ढूंढने की कोशिश की, मगर वक्त बीतता जा रहा था और दोनों का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। राजहा और सोनम का नायब हुए अब पूरे 10 दिन हो चुके थे। तभी 2 जून को एक दहला देने वाली खबर आती है। विजाडोंग पार्किंग लॉट के नीचे खाई में सर्च ऑपरेशन चल रहा था। इसी दौरान नीचे जाने पर एक लाश नजर आई थी। अब उसी लाश को ऊपर लाने की तैयारी की जा रही है। लाश को ऊपर लाने के बाद उसे फौरन शिलोंग के एक अस्पताल भेज दिया गया। जिस जगह से ये लाश मिली थी वहां से सर्च टीम को कुछ सामान भी मिला। एक लेडी व्हाइट शर्ट, पेंट्रा 40 टैबलेट की एक पत्ती और वीवो मोबाइल फोन का LCD स्क्रीन। लाश की कलाई पर एक रिगॉट वॉच भी बंधी थी। लाश की खबर मिलते ही शिलोंग पुलिस राजा और सोनम के भाई को अपने साथ अस्पताल ले जाती है। लाश की हालत पहचाने जाने लायक नहीं थी, लेकिन राजा का भाई लाश के दाहिने हाथ पर गुदे टैटू से लाश की शिनाख्त कर लेता है। दरअसल वो टैटू राजा के नाम का था। जिस जगह लावारिस स्कूटी बरामद हुई थी और जहां से राजा की लाश मिली, उन दोनों जगहों में 25 किलोमीटर का फासला था। राजा की लाश मिलने के बाद अब फिक्र इस बात की थी कि सोनम कहाँ है। आसपास की तलाशी लेने के बावजूद सोनम का कोई सुराग नहीं मिला। चिंता इसी बात की है कि सोनम आखिर गई कहाँ, और सवाल ये कि राजा की मौत कैसे हुई। तो शिलोंग पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। शुरुआती तफ्तीश के मुताबिक ओसरा हिल्स के आसपास बहुत सारे लोकल गैंग एक्टिव हैं। जिस शिपारा होम स्टे में राजा और सोनम रुके थे, वहां भी लोकल गैंग का आना जाना था। तो क्या राजा की मौत के पीछे लूटपाट तो वजह नहीं? क्योंकि राजा का पर्स, गले की चेन, हीरे और सोने की अंगूठी, ब्रेसलेट और पावर बैंक गायब हैं। चेन और अंगूठी की कीमत घरवालों के हिसाब से करीब 10 लाख रुपये है। फिलहाल शिलोंग पुलिस की पूरी कोशिश सोनम को ढूंढने की है, लिहाजा सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। इस केस की तह तक पहुंचने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई गई है। हालांकि 14 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक सोनम का कोई सुराग नहीं मिला है। इंदौर से अविनाश के साथ आज तक ब्यूरो।